हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स का। आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में तो बहुत पहले से सुना होगा कि पॉलिनोमियल्स में 1 वेरिएबल भी आता है, 2 वेरिएबल भी आता है, लेकिन अब हम इनको मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। वो देखते हैं क्या होते हैं। देखो, पॉलिनोमियल मीन्स कॉफिशिएंट साथ में वेरिएबल्स, साथ में कांस्टेंट, ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं इसमें। अब वो पढ़ते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ax की पावर 2 हो गई प्लस by की पावर 1 हो गई प्लस c हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के कुछ फॉर्म होते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके इसमें रहने वाला है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, जिनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर होगी वो मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की डिग्री 1 है, मान लो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरी 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में है, जैसे 5x की पावर 2 है प्लस 3x है प्लस 8 है, उसमें जिसमें हाईएस्ट डिग्री होगी वो मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, 7q की पावर 5 प्लस 8p की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, इसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी, दैट इज़ 5। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं आपके पास में? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x प्लस 5, इसमें डिग्री क्या है मेरी, 1 है, वो मेरे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x की पावर 1 प्लस 2, वो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x सिंपल फॉर्म में। सेकंड आता है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हमें पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पॉलिनोमियल, इसमें देखो डिग्री 2 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 5x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 7/5, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस x की पावर 2 प्लस √3x, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्या है इसका? तीसरा पार्ट क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि डिग्री 2, और अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे हम डिग्री 3। एग्जांपल के तौर पर 8x की पावर 3 प्लस 2, ये मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो ये मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक और एग्जांपल है 9x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल 3, तो ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 4 हो जाती है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, आपको बताना है एग्जाम्पल कि किसमें पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, 3x की पावर 2
प्लस 4x प्लस सी। इसमें आपको बताना है कि कौन सी डिग्री है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने अभी बताया था जिसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है आपको, जिसकी डिग्री 2 है वो कौन सा हो जाएगा आपका, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6y प्लस 5। इसमें देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें 1 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अगला है एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड क्या है एग्जांपल में, 3 माइनस रूट 2x क्यूब प्लस 2/7x माइनस 4x की पावर 2। इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरे को 3 नज़र आ रही है, तो 3 कौन से हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलो अगला टॉपिक है हमारा ज़ीरोज़ को चेक करना। तो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसमें हमें ज़ीरोज़ को चेक करना है। तो एक ज़ीरो को चेक करने के लिए लेट अस सपोज दैट हम k मान लेते हैं कि हमारा कांस्टेंट है, k 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो हम ये लिख लेते हैं k इक्वल टू 0। इसमें एक एग्जांपल हो सकता है जैसे कि p/5x प्लस 7। ठीक है, इसमें मेरे को चेक करना है कि क्या मेरा 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं इसको 0 के इक्वल लिख देता हूँ, 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -7/5 आंसर आ जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अगर हम, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है, x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 and -3, then find the value of a प्लस b। ये आपके पास में एक क्वेश्चन बनता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम x को एक बार 2 लेट कर लेंगे और एक बार हम x को लेट कर लेंगे -3। इस इक्वेशन में जो x है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x की वैल्यू को पुट कर देंगे एक बार 2 से, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर एक बार इसको वैल्यू को पुट कर देंगे 3 से। चेक कर लेते हैं, देखो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x के प्लेस पे मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 प्लस b। ये हमारा एक इक्वेशन बन चुका है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 + 2 6 प्लस 2a प्लस b। ये मेरा एक इक्वेशन आ चुका है, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम ले लेता हूँ। अब सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हमें सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही पुट करना है, जब हम x को क्या लेते हैं, -3। सेम इक्वेशन में पुट करना है आपको, ये वाली इक्वेशन में -3 क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x की जगह पे यहाँ पर -3 पुट करना है, प्लस b इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 इंटू -3 विच कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ +9, ये +9 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3a, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 प्लस इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो ये देखो, ये +9 है, ये -9 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 - 3a प्लस b इक्वल टू 0। इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अलग कर लेते हैं। 6 + 2a प्लस b, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकेंड इक्वेशन है 6 - 3a प्लस b इक्वल टू, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू 0 दोनों के साइड में ये। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 होता है 5a
ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमें पता लगती है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब इस a की वैल्यू को 0 को हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुट द सेकंड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो हम पुट करते हैं, देखो क्या आता है। इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, कौन सी इक्वेशन है 6 - 3a + b = 0। जैसे ही मैं यहाँ पर a की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ into 0 + b = 0, तो 6 - 0 + b = 0, तो ऑटोमेटिक 6 + b = 0 और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -6। ऑलराइट बच्चों, अब हमारी a की भी वैल्यू आ चुकी है और b की भी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में निकालना था क्या, a + b को निकालना था हमें। क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था, चेक कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। अब चलो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। अगर दोनों की वैल्यू आ गई तो 0 + -6, 0 + -6 का मतलब क्या होता है -6। तो एट द एंड मेरे पास वैल्यू आ गई a + b की वैल्यू आ गई मेरे पास -6। ठीक है बच्चों।